मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। आज हम बात करेंगे भारत की तुर्की और चीन के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक की है इकोनॉमिकल, उसके ऊपर। जब देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ करे तो भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने उठाया एक ऐसा कदम जिससे चीन और तुर्की दोनों हतप्रभ रह गए। वो क्या कदम है उस पर बात करते हैं, लेकिन उस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स में तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मेरा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और ये सर्विस आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला किए हुआ था, अपना बदला ले रहा था पहलगाम अटैक का, तो उस दौरान तुर्की और चीन दोनों मिलके भारत के खिलाफ अपने अपने जो टीवी चैनल्स हैं उन पे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे। तुर्की ने तो युद्ध के दौरान ही पाकिस्तान को ड्रोन जैसे उपकरण दिए जिससे कि भारत के ऊपर हमला किया जा सके और भारतीय लोगों का, भारतीय सेना का खून बहे। इसको मद्देनज़र रखते हुए जब युद्ध विराम हो गया या होल्ड पर रख दिया गया, उसके बाद भारत ने चीन और तुर्की दोनों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस एक्शन में न सिर्फ सरकार हिस्सा ले रही है बल्कि बायकॉट तुर्की करके भारतीय राष्ट्रभक्त लोगों ने अपना एक हैशटैग चलाया हुआ है और बायकॉट तुर्की किया हुआ है, जिसमें तुर्की जाने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उनसे अपील की गई है कि आप तुर्की ना जाएं, उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान ना दें, क्योंकि आप वहां जाके उनको उनके इकनॉमी में योगदान देते हैं और उस पैसे से फिर ड्रोन बनते हैं और फिर वो ड्रोन पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान आके फिर वो भारत के लोगों को, भारत की सेना को मारते हैं। तो आप भारत की सेना को मारने में अपना योगदान ना दें, इसका ओवरऑल पर्पस ये है। अब बात करते हैं कि भारत ने आज क्या किया। भारत ने सबसे पहले तो चीन का जो सरकारी चैनल है और टर्की का जो सरकारी चैनल है, इन दोनों पर भारत में ट्विटर वगैरह पर इन सब पर बैन लगा दिया है और ये चैनल अब भारत में अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, टर्की का जो एक कंपनी है सेलेबी एक कंपनी है टर्की की, जो भारत में कई बड़े जो भारत के एयरपोर्ट हैं, जिनमें से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट, चेन्नई का एयरपोर्ट, हैदराबाद का एयरपोर्ट, यहाँ काम करती है। इसके अलावा और बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे काम करती है और इस कंपनी का काम है कि ये एयरपोर्ट पर रनवे, बैगेज सिस्टम और वीआईपी मूवमेंट पर कंट्रोल करती है, यहाँ तक कि एयर ट्रैफिकिंग पर भी नज़र रखती है, हैंडल करती है, ऑपरेट करती है। तो इस कंपनी के ऊपर भारत ने बैन लगा दिया है और अब इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, क्योंकि युद्ध जैसे हालात में जो पाकिस्तान का साथ दे रहा हो, उस देश की कंपनियों द्वारा भारत में इतनी इंपॉर्टेंट सर्विस देना भारत के लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए ये स्टेप लिया गया है। और इसका जो पर्पस या रीज़न बताया गया है वो भी यही बताया गया है कि भारत की सुरक्षा खतरे को मद्देनज़र रखते हुए उनका लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है। भारत ने ये स्टेप उठा के विश्व को ये संदेश दिया है कि जो भारत के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ भारत अपनी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या डायरेक्ट मिसाइल्स या ड्रोन से हमले हों। भारत जवाब देगा, ना किसी के आगे झुकेगा, ना दबेगा, ना डरेगा, बल्कि घर में घुस के मारेगा। सेलेबी पे बैन लगने के बाद होगा क्या? सेलेबी पे बैन लगने के बाद भारतीय कंपनियों को मौका मिलेगा इस क्षेत्र में आने के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और इस स्टेप से सबसे बड़ा जो संदेश विश्व को जाता है वो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कोई फ़र्ज़ नहीं, अब दुनिया इसको समझ ले। आप क्या सोचते हैं इस कमेंट के बारे में? और जो बैन लगाया गया है सरकारी चैनल चीन का और टर्की पर, उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने जान पहचान वाले लोगों को शेयर करें, जिससे कि बायकॉट टर्की हैशटैग लगाकर, जिससे कि भारत के जो देशभक्त नागरिक हैं, भारतवासी हैं, वो सब इस मुहिम में जुड़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।